हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट 97 चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा 41 लेक्चर है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में जो महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने महात्मा गांधी जी का जो जीवनी था और उन्होंने किस तरह दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया था और वो किस तरह से भारत वापस लौट आए थे। तो जो आज का हमारा सीरीज होगा वो इससे आगे का होगा। ठीक है ना। और आज का जो हमारा सीरीज उसमें महात्मा जी का जो दक्षिण अफ्रीका से जो भारत वापसी हुआ था और उसके उन्होंने जो चंपारण सत्याग्रह किया था, अहमदाबाद मिल हड़ताल किया था और खेड़ा सत्याग्रह किया था, इन तीनों को काफ़ी डिटेल में जानेंगे। ठीक है। और अभी तक आपने हमारे स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी। ठीक है। तो देखिए, गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे। हमने पिछले वीडियो में काफ़ी इसको डिटेल से जाना कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या आंदोलन किए थे, क्या क्या मांगी उनका पूरा हुआ था और वो क्या हुए थे, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौट आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में जो संघर्ष हुआ था उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बन गए थे। ठीक है। तो गांधी जी की जो सत्याग्रह थे उसका जो तकनीक था वो इस तरह से था कि सत्य अहिंसा के सिद्धांतों पर वो आधारित था, असहयोग बहिष्कार के सिद्धांत पर काम करता है, यातना सहने उपवास रखने की शक्ति होती है, एक सच्चा सत्याग्रही बुराई के सामने कभी सिर नहीं झुकाता और टॉल्स्टॉय के दर्शन को भी उन्होंने शामिल किया था। ठीक है। तो देखिए, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो रोलेक्ट सत्याग्रह प्रारंभ करने से पहले गांधी जी के 3 संघर्ष आंदोलन सत्याग्रह किया था उन्होंने। ठीक है ना। एक था चंपारण सत्याग्रह 1917 को, हमने 1915 को आगे। ठीक है ना। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 को करते हैं और फिर अहमदाबाद मिल सत्या हड़ताल 1918 में करते हैं और खेड़ा सत्याग्रह जो होता है वो 1918 में करते हैं। तो ये जो तीनों था, जैसे चंपारण सत्याग्रह जो 1917 वाला था, ये था प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था और अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में था ये था प्रथम भूख हड़ताल था और जो असहयोग आंदोलन करते हैं ये प्रथम असहयोग आंदोलन होता था, यानी खेड़ा सत्याग्रह 1918 ये प्रथम असहयोग आंदोलन होता है। ठीक है ना। यानी तीनों को लेके चलते हैं, यानी तीनों का एक तरह से अभ्यास, यानी तो एक तरह से उसका प्रयोग करने जैसा था। ठीक है ना। तो एक ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक नंबर 42 ट्रिक। ठीक है ना। हमने बहुत सारे अभी तक 42 ट्रिक्स देख चुके हैं पिछले वीडियो में, आप इसके बहुत सारे ट्रिक देख सकते हैं और हर वीडियो में कुछ ना कुछ ट्रिक आपको बताते ही चलता हूँ। तो गांधी जी ने चंपा के साथ मिलकर अहमदाबाद में खेड़ा सत्याग्रह किया। इन तीनों को ऐसे ही, मतलब इसका ये अर्थ नहीं है कि आपको मैं रिमेंबर या आपको याद या आपको रट्टा मरवा रहा हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। इसका बस ये अर्थ है कि मैं आपको कहानी को आपको दिमाग में, आपके ये जो कहानी है ना ये आपको दिमाग में मैं बैठा रहा हूँ। ठीक है। तो गांधी जी ने चंपा के साथ मिलकर, यानी जो गांधी जी थे उन्होंने चंपा सत्याग्रह किया के साथ मिलकर, यानी ये फिर मिल सत्या हड़ताल किया, अहमदाबाद में ये सब हुआ। ठीक है ना। अहमदाबाद में ये जो हुआ मिल सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ, चंपारण जो कि बिहार में है वो सत्याग्रह होता है, अहमदाबाद होता है, फिर खेड़ा में होता है। ठीक है ना। खेड़ा सत्याग्रह होता है। तो ये था। ठीक है। जो चलिए चलते हैं, पहला चंपारण सत्याग्रह जो कि शुरुआत में 1917 में हुआ था, ये प्रथम सविनय अवज्ञा था। ठीक है ना। अभी देखा हमने, तो मामला बहुत पुराना था। ये मामला कुछ इस तरह से था दोस्तों कि किसानों को, देखिए 20 भाग में से 3 भाग, ठीक है ना, वे हिस्से में नील की खेती आवश्यक था, यानी वहाँ पे नील की खेती करना आवश्यक था। ठीक है ना। यदि आपके पास मतलब ज़मीन है तो आप उसको 20 भाग में बांट दो और उसमें से 3 भाग में आपको ये खेती करना अनिवार्य ही था। यह जो ये व्यवस्था था इसको 3 काठिया पद्धति एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। ठीक है ना। 3 काठिया पद्धति क्या होता है, तो इसको ही 3 काठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। 3 मतलब कि आपको ये वाला 3 हो गया। ठीक है ना। 3 भाग में करना पड़ता था, इसीलिए तो ये 3 काठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। किसान मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। इसके साथ किसानों, यानी देखिए जो किसान थे वो उनको मजबूरन नील की खेती करना पड़ता था और वो इससे क्या छुटकारा पाना चाहते थे। इसके साथ किसानों को अत्यधिक कर भी लगाना
पड़ता था, मतलब बहुत ज़्यादा कर भी देना पड़ता था इत्यादि, वो बहुत ज़्यादा विवश हो चुके थे, यानी उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता था। तब चंपारण से जुड़े प्रमुख आंदोलनकारी कौन थे? राजकुमार शुक्ल। याद कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं है, राजकुमार थे, ठीक है ना, शुक्ल थे। ने गांधी जी को, राजकुमार मतलब वो नहीं थे कि बड़े बड़े राजा के बेटा राजकुमार, ठीक है ना, ये नाम आपको रिमेम्बर, इसलिए मैंने आपको जोर देके बोला राजकुमार, ठीक है ना। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया, ठीक है ना, चंपारण बुलाने का फैसला किया, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे, हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ये है, फलतः गांधी जी और उसके सहयोगी मामले की जांच करने के लिए चंपारण पहुंचे, और पहुंचते ही अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें चंपारण से चले जाने का आदेश दे दिया कि आप दूर से ही चले जाओ, अंग्रेज आपको चंपारण में आने नहीं देंगे। चंपारण आने के बाद पर गांधी जी तो थे, ठीक है ना, अहिंसा के पुजारी, और वो चंपारण आ गए, और चंपारण आने के बाद गांधी जी ने हर तरह संघर्ष करने का फैसला लिया, और उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध का मार्ग चुना, ठीक है ना, हम अहिंसात्मक तरीके से इसका विरोध करेंगे, इसका अर्थ, ठीक है ना। अंग्रेज विवश होकर चंपारण के गांव जाने की छूट दे दिए, ठीक है ना, यानी अंग्रेज विवश होकर बोले कि लो भैया, आप अंग्रेज बोले कि आप जब अहिंसात्मक, यानी आप अहिंसा का रास्ता अपनाओगे तो आप जा सकते हो चंपारण, बोले। फिर विवश होकर वो क्या हुए, देखिए पहले बात तो गांधी जी बहुत फेमस हो गए थे, ठीक है ना, गांधी जी बहुत फेमस हो गए थे, और फेमस होने के बाद उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध करने का वहाँ पे निश्चय किया, तब उसको अंग्रेज कैसे रोक सकते थे, क्योंकि उनको रोकना नहीं, पूरे सबको रोकने जैसा था, और वहाँ पे फिर अगर अहिंसा हो जाता तो क्या होता, आगे बहुत कुछ हो सकता था ना, तो वो विवश होके उन्होंने उनको चंपारण गाँव जाने का छूट देना ही पड़ा। इसी बीच सरकार ने सारे मामले की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया, जो सरकार था ये सब मामले की जांच के लिए आयोग का गठन किया, और गांधी जी इसके सदस्य भी बन गए। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि तीन काठिया जो पद्धति होता है वो समाप्त हो जाना चाहिए, उससे गरीबों और जो किसान है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनका शोषण हो रहा है। तो एक समझौते के पश्चात अंग्रेज लगान मालिक जो अवैध वसूली था, ठीक है ना, उसको 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो गई। ये बहुत बड़ी सफलता था, ठीक है, गांधी जी का वहाँ पे एक आंदोलन के रूप में। इस प्रकार गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम युद्ध, अर्थात जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको सफलतापूर्वक जीत लिया था, और इस तरह वो काफ़ी फेमस हो गए, ठीक है। आगे और देखते हैं, अहमदाबाद मिल हड़ताल, यानी 1918 में हुआ था, ये था प्रथम भूख हड़ताल उनका। तो चंपारण सफलता के बाद गांधी जी ने मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया, और फिर जो मिल मालिक होता यूँ था, वहाँ पे जो मिल मालिक थे, ठीक है ना, 20% ही बोनस देते थे, किसको? मजदूरों को, भाई अब उनको 100 रुपये फायदा हो रहा है, उसमें से ओनली 20% ही बोनस देते थे, तो ये बोनस वाला मामला था, ठीक है ना। तो इसी वजह से इन दोनों में प्लेग बोनस को लेकर भी विवाद हुआ, ठीक है ना। अब आगे देखिए, गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने तथा 50% के बदले, अब मजदूर जो थे उन्होंने 50% बोनस देने की मांग की, तो अब मिल मालिक 50% देना चाहता नहीं था, तो फिर जो गांधी जी ने क्या किया, वहाँ पे थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया, ठीक है ना, और जो मात्रा था उसमें उसको कम कर दिया, ना तुम्हारा ना मेरा वाला, ठीक है ना। अब आप किसी दुकान के पास जाते हो, बोलते हो कि भैया ये कितने का है, तो बोलता है कि 100 रुपया का है, आप बोलते हो कि नहीं, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है ना। यानी जो ये होता यूँ है कि मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे ये बोला कि अमीर और गरीब कौन है, ठीक है ना, बता रहा हूँ आपको कहानी, कुछ ऐसे मजा आने वाला, ठीक है ना। तो मैं बोला कि अमीर गरीब कौन है, भाई तू ही बता। तो उसने ये बोला कि देखो, अगर आप दुकान जा रहे हो, आपने कोई चीज़ पसंद किया वहाँ पे, आप उसको खरीदना चाहते हो, और फिर अगर उसने बोला, आप उसको खरीदने के लिए आप उसको पसंद करते हो, फिर आप क्या करते हो, सीधा उसको पे करवाते हो, और फिर आप उसको पेमेंट करके आ जाते हो, तो आप अमीर हो। और अगर आप वहाँ पे कीमत पूछने लगे ना, ये कितने का है, फिर आप उसको पसंद करने वाले हो, तो उन्होंने बोला कि आप मिडिल क्लास के फैमिली को, कि आप उसको पसंद कर रहे हो, गरीब नहीं हो, मिडिल क्लास फैमिली के हो, ठीक है ना। मतलब आप उसको पहले पूछ रहे हो कि भाई कितने का है, अब वो बताएगा, अब दूसरा दिखा ज़्यादा महंगा हो गया या कम दिखा, ऐसा उसका बोलना था, ये मेरा राय नहीं ना। मेरा राय तो ये है कि भाई उस
मतलब ये उसका बोलना था, ठीक है ना, ये मेरा बोलना नहीं था। मैं अब आपको ये बता दे रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी था कि 20% वो क्या यानी जो अंग्रेज यानी जो मिल मालिक थे वो 20% बोनस देना चाहते थे, लेकिन जो आपके जो क्या बोलते हैं ये जो मजदूर थे वो चाहते थे कि नहीं हमको 50% मिलना चाहिए। अब ठहरे गांधी जी, अब बोले ना तुम्हारा ना इनका, वो बोले कि आप इस जो बोनस उसको 25% कर दो। फिर उन्होंने 35% बोनस की मांग करने को कहा कि आप 50% ना मांग करो, आप 35% मांग करो। अब सोचे जब गांधी जी इतने फेमस हो चुके हैं और फिर वहाँ पे 50% की जगह उसको कम करके 25% पे ले आ रहे हैं, और अब देखिए इससे क्या हुआ भाई, अब गांधी जी का बात ना माने अंग्रेज मिल मालिक तो क्या होगा भाई, मजदूर तो है वो तो 50% चाहते हैं और मिल मालिक 20% देना चाहता है। अब क्या कि उन्होंने क्या किया, इन्होंने 15% इनका कम किया और इनका 15% बढ़ा दिया, ठीक है ना। मतलब उन्होंने 35% रख दिया कि आप 35% का मांग करो, ठीक है ना। तो अब ये हुआ कि दोनों ने जो दोनों ने मान लिया कि हाँ ठीक है, गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल प्रारंभ करने का फैसला लिया। अब बोले कि इतने में फैसला कर लेते हैं, ठीक है ना। इस अवसर पर उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। इस प्रकार मजदूरों और मिल मालिकों के मध्य समझौता हो गया, तो दोनों राजी हो गए, ठीक है ना। क्योंकि अब इतने फेमस व्यक्ति जो कि दक्षिण अफ्रीका में इतने दक्षिण अफ्रीका की सरकार की मांगों को पूरा कर यानी उनको मनवा चुके हैं, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका सरकार से मांगे मनवा चुके हैं, और यहाँ पे पहले भी उन्होंने हमने देखा कि किस तरह से यानी उनका जो आंदोलन सफल हो चुका था। तो अब ठहरे चलो मान लेते हैं भाई आप 35% ले लो और हम आपको 35% दे देंगे, और रिजल्ट मजदूरों के पक्ष में हुआ, यानी 35 पे वो मान देंगे, ठीक ठीक है ना। तो मजदूरों की मांगे क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। अब इस तरह भारत में गांधी जी की दूसरी विजय थी, यानी यहाँ भी वो अनुनय विनय और मांग और क्या बोलते हैं ये वही अहिंसात्मक रूप से उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, यानी हिंसा भी ना हुआ, ये भी राजी और ये भी राजी, आप भी खुश ये भी खुश। अब तीसरा आता है खेड़ा सत्याग्रह 1918। इसमें क्या होता है, तो प्रथम असहयोग आंदोलन था ये, ठीक है ना। असहयोग यानी सहयोग करेंगे ही नहीं भैया, हम आपके सहयोग नहीं करेंगे, ऐसा था ये। तो गुजरात के खेड़ा जिला, ठीक है ना, तो गुजरात के खेड़ा जिला में पूरे साल की फसल बर्बाद हो गई एक बार, ठीक है ना। ऐसे हंसी आ गया था, इसकी वजह से नहीं आता, ये तो बहुत दुख की बात है, ठीक है ना। हंसी आते जाते हैं, कभी कभी कुछ याद आ जाता है ना, कुछ इसी शब्द को लेकर कहीं कुछ याद आ जाता है तो हंसी आ जाता है, ठीक है ना। तो गुजरात के खेड़ा जिला में पूरे साल फसल बर्बाद हो गई। फसल का जैसे 4 भागों में एक भाग, ठीक है ना, यानी चौथाई भाग, ठीक है ना, एक चौथाई भाग भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया, यानी आप फसल इतना बर्बाद हो गया कि उसका एक चौथाई भाग भी प्राप्त नहीं हुआ। तो स्थिति को देखकर लगान की माफ़ी होनी चाहिए थी, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में भाई लगान तो नहीं लेना चाहिए, जब कुछ मिला ही नहीं, हानि हो गया, फसल ही प्राप्त नहीं हुआ, तो उसमें आप लगान कैसे लोगे, ठीक है ना। तो सरकार जो सरकारी अधिकारी थे उन्होंने मालगुजारी फिर से मांगा कि नहीं आपको मालगुजारी देना पड़ेगा। अब भाई उनका तो फसल बर्बाद हो चुका है, अब ये कहाँ से देंगे, लेकिन नहीं अंग्रेज नहीं, अब तुमको मालगुजारी देना कहाँ से देंगे भाई, नहीं है फसल बर्बाद हो गया, नहीं हमको देना है। अब उनके हाथ में है, अंग्रेज के हाथ में है, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हैं, किसानों का, मजदूरों का, नागरिकों का शोषण तो कर ही रहे हैं ना। तो इस तरह से उन्होंने ज़बरदस्ती मालगुजारी मांगा, किसानों की एक भी उन्होंने नहीं सुने। जबकि राजस्व संहिता, एक राजस्व संहिता था वहाँ पे, यानी एक कोड अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, उसमें ये बताया गया था कि उत्पादन का एक यानी चौथाई उत्पादन होने पर राजस्व माफ था, ठीक है ना, वहाँ पर राजस्व नहीं लेना था, ऐसा नियम भी था। पर सरकारी अधिकारी मान ही नहीं रहे थे। पर अंग्रेज सरकार कठोर थी, आपको तो पता है, दमन का सहारा लिया उन्होंने, दमन करना शुरू कर दिया और मालगुजारी के बदले किसानों की संपत्ति को कुर्क कर लिया, कब्जे में कर लिया। ऐसा होता है भला, यानी वहाँ पे शोषण ही करते ये तो, यानी बहुत ज़्यादा इन्होंने शोषण किया, ठीक है। तो फलस्वरूप गांधी जी ने किसानों को राजस्व अदा न करने तथा दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। यानी कि आप मालगुजारी जो है ना, आप राजस्व अदा ना करो, और जो दमनकारी कानून है ना उसके खिलाफ हम सबको संघर्ष करना है। तो फिर से मिस्टेक यहाँ पे खेड़ा है, ठीक है ना, खेरा खेला लिख दिया, सॉरी उसके लिए, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। तो अब ऐसे शब्द को ना आप खुद से जान भी सकते हो, क्योंकि आपको देख रहे कहानी समझ में आ रहा है, तो खेड़ा तो होगा नहीं, खेड़ा ही होगा।
तो खेड़ा जिले के युवा जो अधिवक्ता थे कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। यही से उनका मिलन हुआ, वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे गृह मंत्री यानी उप प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री यही थे, ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल। अब यह हमने आपने देखा था कि गुजरात के यहाँ पे जो इनका बहुत बड़ा स्टैचू बना है, ठीक है ना, और आपने इनके बारे में सुना भी होगा बहुत कुछ, आपने इसके बारे में आगे अच्छे से विस्तार से इसको समझेंगे, ठीक है ना, इनको भी काफ़ी अच्छे से देखेंगे, इनके बारे में भी काफ़ी अच्छे से जानेंगे। तो ये वल्लभ भाई जो पटेल थे काफ़ी अच्छे से बहुत फेमस व्यक्ति हैं। इन्होंने देखिए ये था कि जब भारत आज़ाद हो गया 1947 को, कहानी बता दूँ, ठीक है ना, तो आज़ाद होने के बाद भारत के कई सारे राज्य, अंग्रेज तो आए थे भाई, फूट डाल के चले गए 1947 में, तो वहाँ पे बहुत सारे जो भारत देश था वो बिखरा हुआ था, यानी बहुत सारे 365 प्रांत, जिले या आप बोलो तो राज्य टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। तो जो वल्लभ भाई पटेल जी थे इन्होंने ही सबको, पूरे भारत को संगठित कर एक किया और एक भारत बनाया, ठीक है ना। और आज ऐसा ना हुआ होता, अगर ये ना होते तो क्या होता एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए आपको पासपोर्ट लगते तो भारत एक ना होता। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनका जो जन्मदिन है इनको यानी कि एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। काफ़ी इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे जब समय आएगा तो, ठीक है ना। तो जब वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मैं बात करूँ, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि जो उनके सहयोगी ने गांधी जी का साथ दिया, यहाँ पे इन लोग का मिलन हुआ, ठीक है ना। आगे देखिए, उन्होंने गांव का भ्रमण कर किसानों को लगान न अदा करने की शपथ दिलाई। उन्होंने पूरे गांव का भ्रमण किया और इन्होंने ये कहा कि क्या क्या उन्होंने कहा कि किसानों को लगान आपको लोग को नहीं देना है, ठीक है ना। तो अंततः सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता किया, अंततः सरकार ने क्या किया, किसानों के साथ एक समझौता किया और उसने 1 वर्ष के लिए कर माफ कर दिया। माफ तो करना ही था, क्योंकि देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महापुरुष हैं, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी एक महापुरुष, इतने बड़े बड़े लीडर हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, ठीक है ना। हालांकि उस समय इन लोग का शुरुआती चरण था पर वो बहुत फेमस थे इस समय भी, ठीक है ना। तो इतने अच्छे, इतने प्रसिद्ध व्यक्तियों के मांग को तो मानना ही था वहाँ पे, क्योंकि अगर ये मांग ना मानते तो बहुत ज़्यादा विद्रोह हो जाता, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा खून खराबा भी हो जाता। क्योंकि देखिए गांधी जी अहिंसात्मक तरीका इसीलिए अपनाते थे ताकि खून खराबा ना हो, क्योंकि अगर देखिए हिंसा करेंगे, ये लड़ने चले तो भाई उधर से भी तो लड़ाई होगा ना, अब ये लाठी लेके चले तो उधर से तो गोली आएगा, तो ये तो बहुत खून खराबा होने से भाई इन्हीं लोग का नुकसान होगा, ठीक है ना। तो ये सब गांधी जी काफ़ी अच्छे से एनालिसिस कर लिया था उन्होंने, इसीलिए जब भी आंदोलन किया अहिंसात्मक रूप से आंदोलन किया, ठीक है। तो ये हुआ, तो 1 वर्ष के लिए क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने माफ़ कर दिया, यानी कि उन्होंने, सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता किया और 1 वर्ष के लिए जो कर था उसको माफ़ कर दिया, यानी यहाँ पे भी गांधी जी का विजय हुआ। साथ ही आगामी वर्षों में करों की दर में कमी की तथा किसानों की जब्त संपत्ति को भी लौटा दिया। बहुत बड़ी जीत है ये जो जब्त किए थे उसको भी लौटा दिया गया और आने वाले सालों में भी जो टैक्स था उसको कम कर दिया गया। तो गांधी जी का और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो महापुरुष है इनका बहुत बड़ी जीत था, ये शुरुआती जीत था और आगे इन्हीं का नेतृत्व तो होने वाला था, ठीक है। और आगे देखिए, इस तरह एक और सफलता ने से गांधी जी की उपलब्धि बढ़ गई। तो देखा आपने, तो किस तरह से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी की उपलब्धि, अब देख लेते हैं क्या क्या था भाई, तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। और अब देखिए चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया तथा खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में ने गांधी जी को संघर्ष के गांधीवादी तरीके जैसे कि सत्याग्रह को आजमाने का अवसर दिया। हमने देखा पहले बार था, प्रथम असहयोग था, प्रथम उपवास जो भी था आपका वो हमने काफ़ी अच्छे से देखा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये प्रथम असहयोग था खेड़ा सत्याग्रह, और ये आपका मिल हड़ताल जो प्रथम हड़ताल था, उपवास था, वही हड़ताल, ठीक है ना। और फिर ये जो आपका था ये चंपारण जो था यानी सविनय यानी विनय के साथ अवज्ञा यानी आज्ञा का पालन न करना, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा था। तो ये था आपका तीनों में गांधी जी का विजय हुआ। अब आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। आगे तो बस इतना ही है कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में गांधी जी के क्या क्या उपलब्धि थी। तो भाई सत्याग्रह को आजमाने का उनको अवसर मिला। गांधी जी देश की जनता के करीब आने तथा उनकी समस्या समझाने के मतलब कि जो गांधी जी थे वो जनता के करीब आ गए और उनकी समस्याओं को सुने और उनको समझने का उनको अवसर भी मिला।
गांधी जी जनता की ताकत तथा कमजोरियों को से परिचित हो गए, आगे की रणनीति करने का उन्हें अवसर मिला। इन आंदोलनों में गांधी जी को समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषतः जैसे युवा पीढ़ी का भरपूर समर्थन मिला, क्योंकि उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल वो युवा थे और उनके सहयोगी युवा थे, ठीक है ना। तथा भारतीयों के मध्य उनकी विशिष्ट पहचान कायम हो गई। ये था आज का हमारा टॉपिक। और उसके बाद आगे का जो टॉपिक होगा, इसके जो आगे का कहानी होगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी एक गेम खेलने का समय आ गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताता हूँ कि इस वीडियो में हम एक गेम खेलते हैं ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि अभी हम काफ़ी 20 मिनट तक पढ़ चुके हैं। अब इतना पढ़ने के बाद माइंड को फ्रेश तो करना ही है ना, ठीक है ना। तो कौन बनेगा करोड़पति, क्वेश्चन नंबर 67। अगर आप इससे पहले का क्वेश्चन देखना चाहते हो तो हमारे पुराने वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। कभी कभी ज़्यादा बोल, अभी देखिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो क्या हुआ, अभी मैंने अभी 5वां वीडियो है ये आज दिन भर का, तो बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से क्या होता है, पानी न पीने से फिर शब्द इधर उधर होने लगते हैं, तो ये होता है। तो देखिए अभी जो 67 है, 3 काठिया पद्धति से संबंधित है, ठीक है ना। तो धान की खेती जो 3 काठिया पद्धति है, ये किससे संबंधित है? 3 काठिया पद्धति हमने काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया इस विषय में। 3 काठिया पद्धति, 3 आप समझ चुके हो कि जो 3 बटे यानी कि जो 30 था, ये आपका क्या था, 20वां भाग था, ठीक है ना। ये था आपका 20वां भाग। तो ये था आपका, तो 20वां भाग में 3 भाग को टैक्स का मतलब क्या करना था पड़ता था, नील की खेती करना पड़ता था ना, कि चाय की खेती करना पड़ता था, धान की धान की खेती से, नील की खेती, 3 काठिया पद्धति किससे था, तो धान की खेती से, ए, बी नील की खेती से, सी मक्के की खेती से, या डी चाय की खेती से। किससे है 3 काठिया पद्धति, किससे संबंधित था? आपको इसका उत्तर देना है और बहुत आसान है, ठीक है ना। मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, बता चुका हूँ इसका उत्तर, ठीक है ना। नील की खेती से था, ठीक है, बहुत आसान है। काफ़ी कुछ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हालांकि गेम है, मज़ा आया होगा आपको खेलने में ठीक है ना। चलिए, उत्तर जब पता हो तो बहुत मज़ा आना ही है, ठीक है अब देखिए, आपको दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक भी कीजिए। स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलेंगे। और जब इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ वीडियो ही ना मिले, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियो भी होते हैं जो सब्सक्राइब करने पे ही आपको मिलेंगे। ऐसा होता है कि आपके नोटिफिकेशन आने भी आपको आपके पास नोटिफिकेशन आने के बाद आप उसको वीडियो को देख पाएंगे ना। जब आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, ठीक है ना, तो आप उसको देखेंगे कैसे? आप तो कुछ और वीडियो देखेंगे ना, कुछ और यूट्यूब में जैसे कि कुछ पढ़ाई रिलेटेड कुछ और वीडियो आप देखेंगे, तो उससे आप सब्सक्राइब कीजिए और नए नए अपडेट पाते रहिए। तो दोस्तों आप इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप शेयर करेंगे तो हमें बढ़ावा मिलेगा। और ये सब हम आप सबके लिए तो कर रहे हैं ना, हमारी एक टीम है, वीडियो बनाने वाली टीम है, मैं बोलने वाला टीम हूँ, ठीक है ना, ये चैनल चलाने वाले टीम है, और बहुत सारे हैं, ठीक है ना, एडिट करने वाले, थंबनेल बनाने वाले, और ये PDF बनाने वाले से लेके बहुत कुछ है, ठीक है ना। उतना भी नहीं है कि पूरा एक टीम है, मतलब 5-6 लोग हैं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि हम इसमें सुधार भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपका सुझाव हमें हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आप हमें सुझाव दें और हमें क्या करना है आगे, आप इसको हमें बताइए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इतना तो है कि मैं इसको पूरी तरह से कवर करूँगा, ठीक है ना। आधुनिक भारत का इतिहास को पूरा वीडियो में आपको कवर करा के ही छोड़ूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर